नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का केपीएल एक्सपीडिशंस में। तो गाइज़, जो अभी नज़ारा दिखाई दे रहा है आपको, तो सेम ऐसा ही नज़ारा इस टाइम सोलांग वैली के ऊपर हो रहा है। तो अभी अगर मैं बात करूं अप्रैल 20 की, तो अभी इतना अच्छा स्नोफॉल हो रहा है मनाली की सराउंडिंग में कि क्या बताएं। तो आप कह सकते हैं कि अगर जो लोग अभी पहुंच चुके हैं मनाली, तो उन लोगों के तो अभी मतलब बोलते हैं ना, भाग खुल गए, क्योंकि अप्रैल 20 में आपको सोलांग वैली में स्नोफॉल मिलना बहुत ही बोलते हैं ना बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप चंडीगढ़ में हो या दिल्ली में हो तो चुपचाप यार, अभी जो आजकल 2-4 दिन मौसम ख़राब है, तो अपना बैग पैक करिए। और अगर आप ऐसा जो अभी स्नोफॉल की आपको फुटेज दिखाई दे रही है, अगर आप ऐसा एंजॉय करना चाहते हो तो अभी दौड़े चले आएँ टूवर्ड्स मनाली। सोलांग वैली में, लाहौल साइड, चाहे आपका हाम्टा वैली साइड, तो आपको इधर बहुत अच्छा स्नोफॉल मिल रहा है आजकल की डेट में। और इससे और भी ज़्यादा एक और खुशखबरी ये है कि जितना ज़्यादा अभी रिसेंटली ये स्नोफॉल होगा, उतना आपको देर तक मींस मई, जून, जुलाई में स्नो दिखने को मिलेगी मनाली के सराउंडिंग में। तो मनाली में अभी मेन मनाली में बात करूँ तो माल रोड में अभी स्नोफॉल नहीं हो रही है, पर पिछले कल उम्मीद हो रही थी कि हो जाएगी, बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था। और क्योंकि सोलांग वैली जैसी पहुंच जाती है स्नोफॉल, तो उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर बहुत डिक्रीज़ हो जाता है मनाली की सराउंडिंग का। तो बट उम्मीद थी, बट पूरी नहीं हुई। तो मेन मनाली में नहीं होगा स्नोफॉल, मुझे लगता भी नहीं कि कल या परसों हो सकता है, बट फिर भी नेचर का कोई पता नहीं, नेचर सुप्रीम है, तो उस पर उसका कुछ नहीं कह सकते कि होगा या नहीं। तो ये तो बता दी मैंने आपको कि अब स्नोफॉल हो रहा है चारों तरफ मनाली के सराउंडिंग्स में, हाइट में। और दूसरी बात ये है कि अब आपको स्नो भी फ्यूचर में काफ़ी अच्छी मिलेगी। जो अभी डाउट्स की बात करूं तो सबसे पहले मेनली जो आजकल पूछते हैं, क्योंकि मई जून आ चुका है और मई जून में सबसे ज़्यादा पता आपको पीक सीज़न होता है मई जून। किसी भी पहाड़ी, अगर मैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करूँ तो उसमें मई जून सबसे पीक सीज़न रहता है। और अभी की बात करूं तो सबसे हॉट टॉपिक जो मई जून में मनाली का रहता है वो रहता है रोहतांग पास, कि रोहतांग पास कब खुलेगा, टिकट्स कैसी रहेंगी, क्या हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कितना टाइम लगेगा, ट्रैफिक कितना रहेगा। तो काफ़ी कुछ लंबा है ये, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। देखो यार, जो भी रोहतांग पास खुलने का टाइम होता है वो मई में खुल जाता है कई बार, बट अगर जैसे इस बार स्नोफॉल कम होती तो वो अप्रैल में भी खुल सकता था, लास्ट अप्रैल में या फिर स्टार्टिंग ऑफ मई में। बट अभी मुझे लग रहा है कि शायद वो 15-20 मई के आसपास उसके बाद ही खुलेगा। और यहाँ पे एक और बात है कि धूप अगर खिली कुछ एक दिन, मतलब हफ्ता 1.5 हफ्ता भी खिली, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में फ़र्क आ जाता है। जैसे अभी जो टेम्परेचर वो मनाली में लगभग 5 डिग्री के पास है, तो बट जैसी धूप खिलेगी 2-3 दिन, तो वहाँ वो टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री के पास चला जाएगा, 20-22 डिग्री। तो इसीलिए आजकल, क्योंकि गर्मियों का मौसम है यार, अब टेम्परेचर नहीं होगा, कब होगा। तो अगर कुछ हफ्ते भर अच्छी धूप खिली रहेगी तो मनाली जो रोहतांग पास है वो जल्दी खुलेगा। बट ये है कि आपके पास जो मेन पॉइंट होता है कि भाई स्नो देखने का, तो वो अब आपका थ्रू आउट ईयर ही रहेगा। और यहाँ पे एक जो मेन बात करूँ, जैसे मान लीजिए जो रोहतांग पास में वो मई जून तक स्नो बहुत अच्छी रहती है, खासकर जून लास्ट तक रहती है। हाँ, ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा जब लोग आते हैं तो उसके बाद थोड़ी गंदी हो जाएगी, बट ओवरऑल रहेगी। और फिर लोगों का मेनली ये रहता है कि भाई जुलाई, अगस्त, सितंबर में कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे बता दूं यार, मनाली जो टनल से पहले और अब में सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि अब आप जो अगली डेस्टिनेशन है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं विदिन 1 डे। तो आप शिंकुला पास जा सकते हैं, या फिर आप मनाली ले हाईवे में बारालाचा भी जा सकते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट है, चाहे शिंकुला हो, बारालाचा हो, ये इनकी जो हाइट है वो लगभग 16,000 फीट पे है। तो यहाँ पे आपको स्नोफॉल भी मिल सकता है जुलाई में भी, जून में भी। तो यहाँ और स्नो की बात करें, यहाँ तो 12 महीने ही स्नो होती है, तो बिना स्नो के यहाँ पे बहुत कम टाइम होता है। जैसे कई बार स्नोफॉल हुआ ही नहीं है सर्दियों में, तब जाके ऐसा हो सकता है कि आपको कम स्नो दिखे, अदरवाइज़ ऐसे आपको प्रॉपरली यहाँ पे स्नो मिलती ही मिलती है। तो गाइस, जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मई जून में भीड़ कितनी होगी और ट्रैफिक कैसा रहेगा। तो गाइज़, अगर मैं बताऊं, अभी जो 2023 अप्रैल चल रहा है, और अगर मई की बात करूं तो जो आपका 4 लेन है मंडी से लेकर चंडीगढ़ वाला, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सारा ओपन हो जाएगा। शायद कुछ एक पॉइंट्स बचेंगे, बट ऐसी न्यूज़ है कि वो ओपन हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद तो सोच लो, आपका जो चंडीगढ़ से लेकर मनाली का सफ़र है वो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। जो ये मंडी वाला पोर्शन है, जो कुल्लू टू मंडी, ये भी लगभग हो चुका है। जो बीच वाला पंडो वाला एरिया है वो शायद बचेगा,
बट मोस्ट प्रोबेबली 2023 में वो कंप्लीट हो जाएगा, शायद इसी साल वो ट्रैफिक को भी क्लियर कर देंगे। तो ओवरऑल बताऊं, अब 2022 या 21 से जो 2023 से पहले के टाइम से अब टाइम लगभग आपका 30% और कम लगेगा चंडीगढ़ से मनाली। और सबसे बड़ी बात है, जो पहले गड्ढे वाले रास्ते होते थे, बहुत ही ज़्यादा हौच पौच रास्ते, अब वैसे तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे आपको, और आपका सफ़र भी बहुत बोलते हैं ना आरामदायक रहेगा एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और दूसरी बात यह है कि मनाली में जब आप पहुंचोगे तो यहाँ पे ट्रैफिक का क्या हाल रहेगा। तो देखो, अब जो मेन ब्रिज की वजह से ट्रैफिक लगता था वो भी नहीं लगेगा एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट ईयर। बट हाँ, टूवर्ड जब आप सोलांग वैली जाओगे या रोहतांग पास जाओगे, वहाँ पे ट्रैफिक लगने के मोस्ट चांसेस रहते हैं। बट अगर आप बस में आ रहे हो तो यहाँ पे एक और अच्छी उम्मीद ये है कि आप चुपचाप बस में आप अपने होटल में चेक इन कर सकते हैं, उसके बाद बाइक या स्कूटी को रेंट करके आप ले जा सकते हैं, चाहे सोलांग वैली की तरफ या फिर आप टनल की तरफ जा सकते हैं। और उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ी ला रहे हैं, तो उनके लिए एक और बात है कि आप अगर हो सके तो सुबह सफ़र करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लो अगर आप सुबह 6 बजे निकल गए टूवर्ड्स रोहतांग पास या फिर टनल के लिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो ट्रैफिक लगता है ना भाई, ये लगता है सुबह और शाम को ज़्यादातर। जब सुबह जाते हैं लोग टूवर्ड्स रोहतांग पास या सोलांग वैली, और जब शाम को वापस आते हैं। अगर आपने घूमना ही है सिर्फ, तो वो दिन को आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। दिन को बिल्कुल रश नहीं होता, क्योंकि सुबह शाम सब चले जाते हैं या फिर आने का टाइम होता है, और बीच का जो टाइम होता है वो बहुत बेस्ट रहता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई होटल प्राइसेस कैसे रहेंगे मई जून में, तो बता दूं यार, मई जून पीक सीज़न होता है होटल के लिए। होटल्स हों, चाहे वो एडवेंचर करने के लिए हों, होटल्स के लिए हों, तो एडवेंचर पे आएंगे हम इसके बाद। बट मेनली अभी होटल्स की बात करूँ तो यार, जो नॉर्मली आपके 1000 रुपये के होटल होते हैं वो लगभग 1500 के अब मिलेंगे, 2000 के मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन पे है और कौन सा होटल है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कई बार डील अच्छी मिल जाती है तो रिजॉर्ट भी सस्ते पड़ जाते हैं, और कई नॉर्मल होटल भी महंगे पड़ते हैं। तो ये मई जून का मेन रहता है, क्योंकि पीक सीज़न है यार। और पीक सीज़न में जब आप बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन टूवर्ड्स मनाली आती है या फिर कहीं भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ आएगी, तो जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली महंगी होंगी। अगला डाउट है वो है कि भाई होटल कहाँ पे लें। तो देखो यार, अगर आपको ना लोकेशन में एंजॉय लेना है कि बहुत खूबसूरत लोकेशन चाहिए आप लोगों को, तो आप सिमसा से ऊपर की तरफ ले सकते हैं। और अगर दूसरी साइड बोलूँ, शुरू प्रेणी ले सकते हो आप। सोलांग वैली साइड आपको थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू हो सकता है, अदरवाइज़ लोकेशन बहुत अच्छी है। सोलांग वैली साइड हो गया, शुरू प्रेणी, ये जो अभी वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। शुरू प्रेणी से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आता है पूरा मनाली का, और जितनी भी धौलाधार रेंज है उसका, तो उस साइड भी आप ले सकते हैं होटल। अब आते हैं आपके लास्ट डाउट पे कि भाई जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होंगे वो कौन कौन से हम मई जून में कर सकते हैं और कितना प्राइस पड़ेगा। तो देखो यार, एडवेंचर स्पोर्ट्स जो मेनली किए जाते हैं कुल्लू मनाली में, वो एक तो स्की कर सकते हो आप, और मई जून में स्की भी होगी, बट वो मेन मनाली के आसपास नहीं होगी या फिर सोलांग वैली में नहीं होगी, वो होगी आपकी रोहतांग पास में। अगर खुल जाएगा रोहतांग पास तो वहाँ होगी, अदरवाइज़ मढ़ी, वो रोहतांग पास से पहले खुलता है, तो वहाँ पे भी हो सकती है। तो स्की आपको लगभग जून तक अवेलेबल हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको इजीली अवेलेबल हो सकती है। और दूसरी बात है, जो मेन एडवेंचर आता है, ट्रैकिंग कर सकते हो आप, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो। तो बस गाइस, आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दिन, जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। जाने से पहले अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाय बाय।